20 साल से यही राज देख रहे हैं। इस बार ये एक मौका मिला है, इस बार पार नहीं होंगे तो होने का ही नहीं। फिर ये कुड़की पेरा देंगे हम उनको। क्यों सर, जितना जनता इतनी परेशान है कि पूछो मत। जाते हैं तो फिर वो गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करते हैं। हाँ, काम करने के लिए बोलने हैं कि नेताजी ये काम करो ना, तो फिर गाली गलौज होगा। बेनीवाल जी लास्ट में घोषित करेंगे इंतजार करता है कि भाई मैंने गठबंधन करा। गठबंधन उनका मकसद ये था कि कोई हमें भी बोई ओढ़ा दे, और इस बार हम चुनरी ओढ़ा देंगे। चुनरी ओढ़ा दोगे? हाँ, इस बार हम ओढ़ा देंगे चुनरी। मजबूत पार्टी आरएलपी है और आरएलपी की जीत होएगी। अब जो आप कांग्रेस का कह रहा नहीं, कांग्रेस का जो सवाई सिंह को कई गाँवों में जाएगा, पत्थरों से खाएगा, तेल का और गाड़ियों का भाड़ा का। सवाई सिंह पिछली बार आइए पैसे होने से क्या पैसा बाकी पड़ा है। बीजेपी डांगा साहब से कुछ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। काम क्या, काम तो जानते ही नहीं है क्या करेगा। डांगा साहब को आप विधायक बनाओगे तब काम होगा। और आरएलपी के को माना हो 2 लाख आज भेड़ा करना, 2 लाख आज भेड़ा करना। वो तो अपने परिवार के लोग किसी टिकट नहीं देना चाह रहे हैं। तो अगर ये विरोध तो परिवारवाद का करते थे और बड़ा हुआ परिवारवाद को दे रहे हैं, फिर इनके वो कथनी और करनी में फर्क हो गया ना। राम राम साय झलको मारवाड़ पर थारो स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और चुनावी यात्रा के दौरान आपा आगा हाँ खीमसर विधानसभा क्षेत्र का भेड़ गांव का मैंने अठे की जनता का आपा विचार जानागा कि के पक्ष है वहाँ का के विचार है। हमारे साथ जुड़े रह जो। तो अब की बार किने थे विचार करे हो ताज फिर आबा को? मैं तो रेवंत जी को तो किया वो गढ़ तो जो है जब से विधानसभा बनी है तब से बेनीवाल जी को ही गढ़ रहे हैं। अब की बार बिल्कुल दोस्तों सी बिल्कुल तो आप देखा कि बार वे पहले विधानसभा में जीते हैं, फिर लोकसभा में भी जीते हैं। हाँ। तो अड़े की जनता ही वाने भेज रही है। अब की बार वो विचार चेंज करवा प्लान बना लियो, पूरा प्लान बना लियो। कोई कारण एक बात को? अब कारण हम कहीं परिवर्तन चाहिए। ख्यूसर में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो बे अब महिला प्रत्याशी उतारे हैं सामने। हाँ। और अड़े से डांगा जी है वे। हाँ। पिछली बार आप देखा कि 2000 मता से पीछे रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो कतोक थाने लागे कि अंतर रहोगे? अब क्या मतलब 20,000 ऊपर रहोगे। 20,000 डांगा साहब जीत रहे। तो आप देखा कि डूडी साहब है जगह समर्थन दे दिया। भले दो बढ़िया वो तो दे तो आप इच्छा हो। फर्क कौन पड़े? कोई फर्क नहीं। वोट भी कौन टूटे? कोई टूटे नहीं। कौन टूटे? कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय है साहब, किने जिताओगे अब की बार? फूल ने जिता होगा? ओनली फॉर फूल। कोई वजह? 20 साल से यही राज देख रहे हैं। इस बार ये एक मौका मिला है, इस बार पार नहीं होंगे तो होने का ही नहीं। फिर ये कुड़की पेरा देंगे हम उनको। तो के वजह ही कि 20 साल से लगातार बाने जिताया, अब की बार बदलाव करवा की सोचा हो? हम इतने परेशान हैं। क्यों सर, जितना जनता इतनी परेशान है कि पूछो मत। जाते हैं तो फिर वो गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करते हैं? हाँ, काम करने के लिए बोलने हैं कि नेताजी ये काम करो ना, तो फिर गाली गलौज होगा। आप देख रहे हैं हाँ कि बार सत्ता है। जबकि शुरुआत में तो रहे वोट एक तरफ, लास्ट में चुनाव आता था वोट बदल जाए, डाइवर्ट हो जावे। 3 बार हो गई। 4,000 पहले 12,000 फिर 4,000 और पिछली बार 2,000। ठीक है, तो इस बार आपको पता है, देख लो 16,000 से उनके हार है कन्फर्म। क्यों लगे था ना कि वोट लास्ट में डाइवर्ट हो जाएगा हर बार? इस बार डाइवर्ट नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो कई बार कोई रणनीति अलग है ये? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। इस बार जनता का माहौल ही अलग है, कुछ माहौल अलग है। हाँ। कल की रैली से ये लग रहा है कि 50% प्रभाव पड़ गया। बिल्कुल जैकी बात बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच है, बिल्कुल राइट। तो एक तरफ आप देखा कि पूरा राजनीति परिवार है बेनीवाल जी को। हाँ। खुद की अब धर्मपत्नी ने कैंडिडेट दिया है। भले भाजपा कांग्रेस सब खुद का कांग्रेस प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया, लेकिन बेनीवाल जी लास्ट में घोषित करेंगे। इंतजार करता है कि भाई मैंने गठबंधन करा। गठबंधन उनका मकसद ये था कि कोई हमें भी बोई ओढ़ा दे, और इस बार हम चुनरी ओढ़ा देंगे। चुनरी ओढ़ा दोगे? हाँ, इस बार हम ओढ़ा देंगे चुनरी। तो थाना के लागे है कि को पलड़ो भारी अब की बार? कांग्रेस को लागे मानता। कांग्रेस को किया लाग रहे थाने की भारी है? एक तो कांग्रेस में कैंडिडेट भी लोकल कैंडिडेट है। हाँ। कदावर अब सर IPS में रिटायरमेंट है। बांगे लोग ये जगह खुद अट लोकल खीमसर के एकदम नज़दीक बांगो पीर, बांगो गांव, बांगो ननियाल, दोनों तीनों सब एक तो लोकल बहुत फायदे मिल जी बने। और पिछली बार जब सवाई सिंह जी खुद चुनाव लड़ियो तो भी 64,000 वोट अट ले निकलिया। मैं बाद में अट कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है SC का 60,000 प्लस SC का वोट है, 12-13,000 मुस्लिम वोट है। और जाटा में भी आएंगे अच्छी, क्योंकि अफसर IPS में रिटायरमेंट है। अटे का खुद लोकल है, जाटा में मांग पकड़ है। 10-12-15,000 वोट जाटा का भी मिले बिंगे। बाद में कांग्रेस का जगह मूल वोट है 10-15,000 मिले तो लाख करोड़ कांग्रेस के वोटिंग हो रही है। जब से खीमसर विधानसभा बने हैं। हाँ। वो गढ़ RLP को रहे हैं। हाँ। तो ई गढ़ के मायने बाना हरानो कतोक संभव लाग रहे है थाने? संभव ही है, असंभव कुछ है ही नहीं।
इसकी एक ही कारण है, यहाँ पे अगर वोटिंग हो जाए कल हर बार देखा गया वोटिंग को प्रतिशत अड़े कम रहे जबकि कम सबसे रहे। वोट सीटा है। हाँ। यहाँ क्यों अड़ेगी जनता, यहाँ क्यों करे? अटे की जनता यूँ रहे कि यहाँ पे हनुमान वश्य जो अपोजिट पार्टी का चुनाव होता है, एक पार्टी यहाँ पे कमज़ोर साबित तो उस पार्टी के जो वोट है ना वो साइलेंट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हैं जो एकदम साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता है, सादा जीवन, उच्च विचार और शानदार आदमी है, सबकी जनता की सुनता है। तो चारों मेयर आप देख लो, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मजबूती से लगे हैं। बिल्कुल पिछली बार मात्र 2000 वोटों से पीछे रह गए थे। थाने के लागे कि पिछली बार की कमी रहेगी जी, आपकी बार काम करो जा रहे देखो पिछली बार 15 दिन रे मायने मिलियो टिकट, 15 दिन मायने आदमी नहीं कर सके फिर जी को नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मजबूत है अबगल, प्लस चारों मेयर हवा भी अच्छी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार मायने भी बहुत शानदार काम हुए क्यों सर मायने बस बात है। तो राजस्थान में तो इस सरकार में कहीं काम नहीं हुई, काम इस सरकार में सिर्फ काम क्यों सर में ही वेला कांग्रेस सरकार मायने पेपर लीक रो मामलो देख लो, भ्रष्टाचार को मामलो देख लो, चारों मेहरू मतलब नौजवान और किसान है तो मारियो है। भारतीय जनता पार्टी यूपी और गुजरात के अंदर बटे भी पेपर आउट हुआ है, बट सरकार कांग्रेस नहीं बट बीजेपी की बात भी होनी चाहिए। ताऊ जी के कुछ कह भी रहे होगा। मेरा नाम अमला राम है। हाँ जी, मजबूत पार्टी आरएलपी है और आरएलपी की ही जीत होएगी। आरएलपी की जीत बिल्कुल है, सही बता रिया है, बिल्कुल सही बता रिया है। अगर टक्कर है तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में टक्कर है। कांग्रेस का वोटर बीजेपी में अब की बार 70% वोटर थाने की को लागे है। माने आरएलपी की जीत लगे। आरएलपी के ज़्यादा है, वोट भी ज़्यादा है और काम भी अच्छा करा हुआ है और हर बात हूँ आधी रात को भी काम हो जैसे अरमान आ जाए आरएलपी वाला। मैं बता रहा हूँ आपको, आरएलपी के बीजेपी के टक्कर रहेगी। ये रेवतराम डांगा है जो पिछली बार हारा है 2000 वोट से, 15,000 17,000 वोट लिया दुर्ग सिंह ने। दुर्ग सिंह जी राजपूतों का वोट लिया है। अब की बार दुर्ग सिंह जी और अशोक अभिनव पार्टी का ये जो डॉक्टर था ये जो डांगा को समर्थन दे दिया है। अभी समर्थन देने के बावजूद इस रेवतराम डांगा और आरएलपी के सीधी से मतलब टकराव रहेगी। अब जो आप कांग्रेस का कह रहा नहीं, कांग्रेस का जो सवाई सिंह को कई गाँवों में जाएगा, पत्थरों से खाएगा, तेल का और गाड़ियों का भाड़ा का सवाई सिंह पिछली बार आइए पैसे होने से क्या पैसा बाकी पड़ा है। ये विरोध क्यों दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रति? आपने अपनी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी के पक्षधर है, वो बीजेपी बताएंगे, कांग्रेस के विरोध बताएंगे। मैं भी बीजेपी के विरोधी हूँ, मैं बीजेपी के बताऊंगा कि आरएलपी का आदमी बहुत मजबूत है और जीतेगा घना वोटों से और इनको दुनिया चाहती है। काम हाँ जनता हाथ में, जनता ही जीत करेगी। तो टूडी जी को प्रभाव है, डोडी जी प्रभाव जुड़ गया, वो भागीराम डोडी और जुड़ गया और जितना 15,000 वोट लिया तो 20,000 इसके पास है भाई, डोडी के पास वो जुड़ गई है। ये गढ़ का मायना तो विरोध ही मिलेगा। आरएलपी की जीत आरएलपी की होगी। आरएलपी काम अच्छा कर रहा है। मेरी बात सुनो, यहाँ मुंडो पंचायत का ये तो बात कर रहे हैं लुक चुप की। हम कहते हैं सीधी बात कि मुंडो पंचायत समिति का प्रधान है रेवतराम डांगा, यहाँ का रेवंत वो डांगा यहाँ है जो जगदीश बिडिया सर है, दोनों एक साथ में। जो यहाँ का सरपंच पिछली बार ये हनुमान 2000 वोटों से जीत के गया, 2 सरपंच सामने दिखा तो हनुमान देखा यार सरपंच सभी कहाँ गए, कहाँ किए, क्योंकि सरपंच के घोटाला क्या हुआ है प्रधान के हाथ में है, कुछ लेना देना है तो प्रधान। अब की बार सरपंचों को चुप रहना पड़ेगा और डांगा ये जीत के जाएगा यहाँ से समर्थन। नहीं हनुमान के साथ में जुड़ गए सब, जितने सरपंच है वो पूरा हनुमान के साथ है। लागे कि पंचायत समिति से तो कमजोर पक्ष लाग रहे हैं भाई साहब, सब मजबूती बीजेपी रो प्रत्यक्ष ही मजबूती है क्योंकि अगर छत्तीस कौम ने पूछ लो, रेवंत राम जी बेड़ा आदमी है जगह छत्तीस कौम ने साथ लेन चलने वाला है और भाजपा ने पहली बार इतो मजबूत प्रत्याशी मिलियो है कि अब कल देख लीजो जग टाइम रिजल्ट आवेला 23 तारीख रहा तो भी टाइम भाजपा रहे सातों सीटा माते डांगा साहब तो जीता नहीं मजबूत कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे पिछली बार मेरी बात सुनो आप कि क्यों सिर्फ विधानसभा आई, हाँ कांग्रेस हरिंदर जी खड़े हुए थे तो 70,000 वोट लिया,
और सवाई सिंह 64,000 वोट लिया, जहाँ हनुमान बेनीवाल जीता, नारायण जीता, सब मेरे को बहुत अच्छा ठीक है। बीजेपी से ये आज क्यों सर 2008 से विधानसभा बनी, जब से आज तक लेके कभी पूछो इसे बीजेपी का कभी मतलब 70,000 30-40,000 उत्ता साहब हुआ, मेरिया साहब हुआ, 11,000 वोट है, जमान जबत नहीं है। तो रेवंत राम डांगा है सीधा साधारण आदमी, किसान परिवार का आदमी होने के कारण आज 2000 की एक रीड थी। यही क्यों ये गलती कर ली इसने, अब की बार इसका गलती का सुधार हो गया, अब की इसको डांगे को नहीं हरा सकता है। अरे तो दादाजी नया आदमी था, इस कारण से ये वोट ज्यादा आ गया और पहचान कर ली, इतने वोट नहीं मिलेगा। अब मैं थाने पूछूं, वोट नहीं मिलेगा। अब मैं थार से पूछूं कि राज्य का मायने और केंद्र का मायने दोनों में भाजपा की सरकार है, बीसा लगा कि भाई अड़े प्रभाव पड़ सके विधायक को, तो भी आरएलबी जीतेगी। आरएलबी का, हाँ आरएलबी का गड्ढा भाई साहब, जीत हार जनता के हाथ में है और जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है कि रेवंत राम जी डांगा किसान कौम के नेता हैं, 36 कौम को साथ में लेना चलते हैं। सब वो मोटी बात है, साधारण आदमी है, भी नहीं जीता है जनता, बाकी चाहे की कर लो, जनता रेवंत राम डांगा बीजेपी के साथ हैं, भजन लाल जी की सरकार के साथ हैं। मैं थाने से जुड़ूंगा, आगे विचार में ले लूं। थाने के लागे अंकल जी बीजेपी आए सर, बीजेपी आसी कुछ भजन लाल जी के काम तो बताओ कि ये भाई 8 महीने में उपलब्धि क्या है वो तो बताओ, उसकी वजह से जनता वोट दे बीजेपी को। इन्हें लगभग 6-7 महीनों में भजन लाल जी ने जो कार्य किया है वो आज तक किसी ने किया। आप मतलब एक आधो थे काम बता दो, एक काम पूछ रहे, काम पूछ रहे। बुलडोजर चलाते हैं, सीधा बुलडोजर, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर, पेपर लीक के ऊपर बुलडोजर, ये बता रहे हैं। देखो भजन लाल जी आज 7 महीने हुए मुख्यमंत्री बनने में, बार बार विदेश जा रहे हैं, औद्योगिक धंधे ला रहे हैं। आज 2000 टन की क्षमता क्यूसर के अंदर ये है, लाइमस्टोन मेन क्यूसर के अंदर क्या है, एक लाइट बिजली की, एक अपने ये लाइमस्टोन की और पानी की 3-4 जगह समस्या है। बीजेपी डांगा साहब से कुछ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। काम क्या, काम तो जानते ही नहीं है क्या करेगा। डांगा साहब को आप विधायक बनाओगे तब काम होगा। कल जब नामांकन रैली में जनता का हुजूम देगा ना, सब एकदम बौखला गए कि यार ये क्या है, जनता डांगा साहब के साथ है। जब भजन सरकार बनी थी, पहले ये इनका मेन उद्देश्य था कि एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ है उसकी हम जांच करेंगे। एसआई भर्ती में जो दोषी है वो एसआई भर्ती के अंदर दोषी उनको मिल गए, वो भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। कितने उसमें भ्रष्टाचार मिला, 200 आदमी फर्जी से लगे हैं पटवारी के अंदर सब, वो उसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भजन लाल सरकार। लेकिन अभी आप आज जब मेन खीमसर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अड़े थाने लगे कि भाई गढ़ का मायने बीजेपी आप कत्तो प्रभावी है, बीजेपी आए कोई प्रभाव नहीं, आसी नहीं आया बीजेपी। तो 2008 से लेकर अभी तक नहीं कोई बांको हनुमान जी को विरोध है या फिर वो बीजेपी को समर्थन है? देखो पेड़ के मार लाख रुपए बिल आया कर रहा, लाख रुपए बिल हनुमान कन गया, हनुमान मार कोई बिल हनुमान जी तो काटे को नहीं काटिया को नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी बेनीवाल है ना, यहाँ रोज आते हैं हमारे मिलने वाले, वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है बेनीवाल साहब। जो हनुमान जी बेनीवाल के प्रतीक आदमी जो 20 सालों से हनुमान जी का नारा दे दिया और जूती फाड़ दी, कंठ फाड़ दिया, वो लोग के जाके जो है ना 0 उस मीटर में था ना, मतलब रीडिंग, उस रीडिंग का लाख रुपए ये ना बिल आया और सब जाके वहाँ के पेश हुआ। हनुमान जी ने तब जीते क्यों दिया उसमें? हनुमान 0 पॉइंट है, तब जीते कैसे? बीजेपी और कांग्रेस के साथ में मिलके जीते हैं, वो जीत हार जनता के हाथ में। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जनता हनुमान को चाहे क्यों काम करे हनुमान, आरएलबी आएगी, आरएलबी आएगी, मैं हनुमान देता। अच्छा फिर बदले किया तो जो बिल है लाख रुपया 4 फिरिया नौकर महीने हमारा कोई सुधार नहीं हो। एक साहब एक बात बताई जा रही है कि भाजपा और कांग्रेस, एक कयास लगाया जा रहा है, पुष्टि को नहीं है, भाजपा और कांग्रेस मिलकर आरएलपी का वोट तोड़वा को प्रयास कर रहे हैं। थाने लगेगी कि मायने सच्चाई है? नहीं, दोनों मिल गए क्यों? कांग्रेस अपने वोट ले रही है, भाजपा अपने वोट ले रही है, वो को दोनों एक होके तो आरएलपी वोट तोड़ नहीं बोल रहे हैं कि वो गढ़ है वहाँ को खीमसर सीटा बाना अडेसा हटाबो को प्रयास गढ़ है कहाँ ये बताओ आप? गढ़ होता है तो लाख वोटों से जीतते हैं, 80,000 से कभी ऊपर वोट चढ़े हैं क्या? लेकिन गढ़ कब होता है? गढ़ तो एक तरफा वोटिंग होती है तब होता है ना। चुनाव एक साथ में जीत रहा है, 2,86,000 टोटल वोट है, इनके 80,000 वोट आ रहे हैं, इसको आप गढ़ मानोगे क्या? गढ़ कैसे नहीं है? गढ़ है। एक आपा बात करा कि अल्पसंख्यक समुदाय को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने समर्थन है, तो थाने लगा कि भाई बीजेपी में विरोध है अल्पसंख्यक समुदाय को। साहब कोई विरोध नहीं है, मोदी जी को वही नारो है
सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी के नारे माते भजन लाल जी चाल दिया है और भजन लाल जी के नारे माते भी अपना रेवंत राम जी प्रत्यक्ष चाल दिया है। तो ई मायने 36 कौम सब अबगल देखो भाई साहब, आप इंटरव्यू ले हो, चाहे 36 कौम इंटरव्यू ले लो, सब है जगह बीजेपी ने सपोर्ट करी, सरकार के साथ रही और पेपर माफिया ऊपर चोट कर। और आरएलबी के को अब अरमान हो 2 लाख आज भेड़ा करना, 2 लाख आज भेड़ा करना। भीड़ तंत्र से ये देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। और मोदी जी ने कहा है संविधान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए शेड्यूल के वोट भी हमें मिलेंगे। युवा की अब बात रखा तो हनुमान जी यूथ आइकन शुरुआत से रहे, युवा बांग का समर्थन में हटेगा। थाना के आगे थारा की विचार है? मैं तो बीजेपी में था, बीजेपी में रहा हूँ। तो हमेशा से थे भाई हो या फिर अभी चेंज कर रहे हो? नहीं, हमेशा ही बीजेपी में था। अब की बार बीजेपी में फुल डांगा जी सपोर्ट में। कत्तो लागे गैप कत्तो रहोगे? 20,000 प्लस वोटों जीत है हमारी डांगा जी कन्फर्म है। देखो पहले क्या होता था, बीजेपी के पास मजबूत नेता नहीं था। अब नागौर सांसद का चुनाव लड़ चुकी ज्योति मिर्धा आई है, उनका इतना प्रभाव है, इतनी मतलब प्रधानमंत्री से सीधी बात होती है और ज्योति जी के पीछे वोट मिलेंगे। कोई प्रभाव नहीं है, हनुमान का ही है प्रभाव। यहाँ तो प्रभाव हनुमान का ही, किसी का नहीं है। बात हमारी सुनो, भेड़ गांव के 5,000 वोट है, इसमें 3500-3600 पोलिंग होगी, उसमें 2,000 वोट ये डांगा जी को पड़ेगा। एसी का वोट है ना, एसी का नाइक मेघवाड़, ये कम से कम 1700-1800 वोट है। उसमें से अब 900 वोट है जो ये इसके है मेघवाड़ों के। अब की बार है ना 500-600 वोट है ना, ये 500-600 वोट अब की डांगा के वोट देगा। क्यों? उसका कारण क्या है? IPS अफसर से और रतन चौधरी डॉक्टर से कुछ नहीं होने देना है। उसे अभी आप ज्यादा कहने से कुछ नहीं, लोगों का है ना गाड़ी से गाड़ियों का तेल का खर्चा का पैसा। हरेंद्र जी आ रहे, हम और किसी से परेशान नहीं है। बार बार उपचुनाव हो रहे हैं, इससे परेशान है, बाकी हम किसी से परेशान नहीं। तो हॉट सीट है, अड़ेगी जनता नहीं, मौका मिले मतलब नहीं, हॉट सीट तो है ही। बार बार क्यों हो रहे हो चुनाव? इसका कारण क्या है? कारण तो बार-बार विधानसभा से लोकसभा में जा रहे हैं। सांसद बन गया तो यहाँ से विधायक क्यों नहीं रह रहा है? क्यों चुनाव लड़ रहा है? दूसरे को लड़ रहा है पहले ही। 2 सीट पर एक साल का काम किया संभाला तो फिर सांसद बनने का कारण क्या है? सांसद तो लोकसभा में अड़ेगी जनता की बात रख सके, इसलिए भी संसद के मायने बना सकता था ना अपनी पत्नी को, पहले क्यों नहीं बनाया? ये तो जनता काम है, ये तो जनता बना रही है। भाई जनता बना हुआ है, जनता बना, हम क्या करें? ये तो हरा दो, तो मालूम थाक देना, हरा दो। अब की बार जनता हरा दो। देखो साहब, क्यूसर और नागौर ने बढ़िया अब मजबूत नेता मिल गया है। ज्योति मिर्धा नागौर संभाले और रेवंत राम जी क्यूसर संभाले, 36 कौम रो काम करे। बाकी बात में की नहीं है, बहुत अबगल सेणो है आदमी, बीजेपी नहीं देणो है, रेवंत जी जीताना सेना है, भोला बड़ा आदमी है। लेकिन ये दादा का दिमाग घूम गया, पता नहीं कैसे घूम गया। और यही पहले कांग्रेस में थे। एक ही का समर्थन में हो अभी? मैं अब डांगा के समर्थन में। अब जादूगर की सरकार रही नहीं है फिलहाल, तो फिर क्या करा, बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी नहीं, क्योंकि ये भर्तियां इनके ऊपर है, बीजेपी के ऊपर। इसलिए पिछली बार थे वोट दिया है, आपकी बार पहली बार? पिछली बार दिया था। किन्ने दिया थे वोट? पिछली बार डांगा को ही दिया था। डांगा जी को दिया। तो एक बार थान लग रहा है कि कत्तो मार्जिन रह सके? इस बार शायद मार्जिन का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दूसरी बार वोटर हूँ, इसलिए शायद बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी का भारी लग रहा है। बेनीवाल के पास एक मुद्दा होता था परिवारवाद का, तो हनुमान बेनीवाल तो खुद परिवारवाद की जड़ बन गए। वो तो अपने परिवार के लोग किसी टिकट नहीं देना चाह रहे हैं। तो अगर ये विरोध तो परिवारवाद का करते थे और बड़ा हुआ परिवारवाद को दे रहे हैं, फिर इनके वो कतनी और करनी में फर्क हो गया ना भाई। कतनी और करनी तो एक होनी चाहिए ना भाई। कांग्रेस ने परिवारवाद को दरकिनार किया खींवसर के अंदर, एक परिवार से दोबारा टिकट ही नहीं दिया किसी को। नया कैंडिडेट देख रहे हैं उसके बाद दे रहे, पर हनुमान बेनीवाल अपने परिवार के बाहर ये टिकट नहीं देना चाह रहे किसी को। ये जो कह रहे हैं बात कि हनुमान जी परिवारवाद शुरू कर रहे था, लगा कि कति सही है? सही बात है, सही बात है। थाना की को लागे पलड़ो भारी रहोगे अब की बार? बीजेपी जीती अब की बार। बीजेपी 100%। तो बीजेपी कौन कर रही है परिवारवाद, या फिर कांग्रेस कौन कर रही है थाने के लाग? बिल्कुल नहीं साहब, RLB कर रही है विवाद, बीजेपी जीती ओनली फॉर अब की बार। वो देखो माहौल है, वो बीजेपी को समर्थन को या फिर RLP को विरोध को है? विरोध हुआ सर, विरोध को है।